नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक रेमेडी तैयार की है जो प्याज के रस से बनी है। प्याज के रस को मैंने स्कल्प पे अच्छी तरह से मसाज करके लगाया है और 1 घंटे रखा है। उसके बाद मैंने आपको आगे का व्यू दिखाया है। पर सबसे पहले मैं आपको प्याज में क्या-क्या गुण होते हैं ये बताना चाहूँगी। प्याज में विटामिन बी, सी और ई होता है। इसके अलावा इसमें बालों को काला करने की क्वालिटी भी होती है। इसमें मौजूद सल्फ़र जो होता है वो बाल की थिकनेस को बढ़ाता है, बाल की ग्रोथ को बढ़ाता है और अगर आपके सर में कहीं हल्का-सा गंजापन भी आ रहा है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसको ख़त्म कर देता है। उसके अलावा मैंने बेसन का यूज़ किया है और दही का यूज़ किया है बाल को धोने के लिए। बेसन में भरपूर मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन होता है, आप सबको पता ही है। और जो चीज़ें हमारे खाने या शरीर के लिए हेल्दी होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी होती हैं। उसके अलावा मैंने उसमें दही डाली है। आप सभी को पता है कि दही एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है जो आपके बालों के ड्राइनेस को ख़त्म करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपके बालों के रूखेपन को ख़त्म करके उसको सिल्की और बाउंसी बनाता है। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको बालों में प्याज का रस लगाने के फ़ायदे बताने जा रही हूँ। इस रस को कैसे तैयार करना है ये भी मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए जो रेड वाली प्याज होती है वो मैंने मीडियम साइज़ की 2 प्याज ली है। इसको छील लिया है। काट के इसको मैं मिक्सी में डालूँगी और इसका निचोड़ के अच्छी तरह से जूस निकाल लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी प्याज पिस गई है खूब अच्छी बारीक। अब इसको मैं इस छन्नी में निकाल के खूब अच्छी तरह से निचोड़ दूंगी। इसको पीसने के लिए मैंने 1 बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब मैं निचोड़ के आपको दिखाती हूँ कि इसमें से कितना रस निकलता है। ऐसे हमें एक आदमी के सर पे लगाने के लिए 3 से 4 चम्मच ही रस चाहिए होता है, क्योंकि इसका मसाज हमें स्कल्प में करना होता है। पर अगर आपको बालों को काला भी करना है तो आप पूरे बाल में लगाइए तो और अच्छा है। 2 प्याज में इतना रस निकला और आप देखिए रस निकालते ही इसका कलर चेंज हो रहा है। पहले बिल्कुल वाइट था, अब ये धीरे-धीरे हल्का सा ब्लैक कलर ले रहा है। अब मैं इसको कैसे लगाना है ये दिखाती हूँ। हाथ में थोड़ा-सा इसको जूस लीजिए, अच्छी तरह से स्कल्प पे मसाज करना है, ये ध्यान रखिएगा। पूरे अच्छी तरह से मसाज करने के बाद फिर आप अपने बाल को अलग खोलिए, फिर से लगाइए। इस तरह से करके पूरे बाल में अच्छी तरह से आपको इस रस को लगा देना है और लगाने के बाद इसको 1 घंटे छोड़ भी देना है। ऐसे तो बालों की ग्रोथ के लिए और बालों की हेल्थ के लिए इसको अगर आप आधे घंटे भी लगा लेती हैं तो काफ़ी होता है। पर अगर आपको अपने बाल को कलर भी करना है और ब्लैक भी करना है तो आपको इसको 1 घंटा पूरा रखना पड़ेगा और 1 घंटे के बाद आपको किसी माइल्ड शैम्पू से इसको धुल के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे पहले मैंने प्याज का रस बालों में लगाया था। मैं सोच रही थी पहले कि शैम्पू से धुलूँगी, लेकिन शैम्पू से ना धुल के मैं बेसन और दही से धुलने जा रही हूँ। ये देखिए दही रखी है, इसमें मैं 3-4 चम्मच बेसन डालने जा रही हूँ लेवल्ड। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी हो जाएगा। हाँ, बहुत सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आपको करना क्या है मैं ये भी दिखा दूँ। बहुत अच्छे से फेंट लीजिए और फिर इसको स्कल्प पे लगा लीजिए इस तरह से। थोड़ा सा रगड़-रगड़ के लगाइएगा जिससे प्याज की महक भी निकल जाए और आपके बाल भी साफ हो जाए। चूँकि दही डाला है हमने, दही कंडीशनिंग का काम करता है और बाल को तो साफ कर ही देता है। और अगर आपने पहले से ऑयलिंग कर रखी है और बहुत ज़्यादा तेल लगा है आपके बालों में
तो उसको भी ख़त्म कर देता है। मैंने थोड़ी सी खट्टी दही ली है जो और अच्छी होती है बालों के लिए स्पेशली। बस इस तरह से लगा के मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा इसको रगड़ के धुलूंगी और फिर मैं बाल को धुल के आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे हो जाते हैं। कोविड से पहले मैंने अपना बाल बॉय कट रखा था, पर कोविड पीरियड में एक तो मुझे भी कोविड हुआ, बाल बहुत झड़ गए, दूसरे पार्लर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अब मैं बाल कटवाऊँ तो किससे कटवाऊँ? सिंपल कटिंग करनी हो तो कोई भी काट देगा, पर मेरे बाल स्टेप्स में और बॉय कट कटे थे, तो मैंने फिर सोचा चलो अब बढ़ा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने बाल को लंबा करना शुरू किया। अब देखिए इस समय मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। हाँ, इसके साथ मैंने मेहनत ज़रूर बहुत की है। मैं रेगुलर हिना करती हूँ, प्याज का रस भी लगाती हूँ। हिना करने के बाद होता क्या है कि बाल थोड़े से गोल्डन गोल्डन से हो जाते हैं, या आप ये कह सकती हैं कि उसमें एक ब्राउन कलर सा आ जाता है। पर उसके बाद जब मैं ये प्याज का रस लगाती हूँ, आप देखिए कोई आपको ब्राउन बाल मेरे सर में नहीं दिखेगा। धीरे धीरे 1 घंटे के बाद मेरे वो सारे ब्राउन बाल काले हो जाते हैं। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं हिना और इन होम रेमेडीज़ के अलावा केमिकल डाई कभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि केमिकल डाई से होता क्या है, थोड़ी देर के लिए तो बालों में बड़ा अच्छा कलर आ जाता है, चमक आ जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में होता क्या है कि आपके बाल की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, बाल आपके रफ़ हो जाते हैं और बाल की थिकनेस कम होने लगती है और जगह-जगह से बाल टूटे-टूटे से हो जाते हैं, मतलब अजीब-सा। जबकि मैंने कई लोगों को देखा है, नाम मैं नहीं लूँगी, मैं किसी कंपनी को बदनाम नहीं करना चाहती। बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी का लोग हेयर कलर लगाते हैं, पर फिर भी ये सारे साइड इफ़ेक्ट उनको फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा किसी-किसी को तो आँख की रोशनी पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। तो मैं कहूँगी आप सबसे या रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बाहर के केमिकल डाई और कलर्स क्यों लगाती हैं आप? जब आपके घर में, आपके किचन में इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप उससे क्यों नहीं अपने आप को खूबसूरत बनाती हैं? तो अगर आप मेरे साथ सहमत हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी सुंदरता होती है मन की सुंदरता। जब आप अपने लिए कुछ करती हैं ना, तो आपका मन बहुत खुश होता है, क्योंकि हम लोग दिन भर सबके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, पर अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। तो उसी बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा-सा समय अपने लिए भी निकालिए और अपना ध्यान भी दीजिए। अपना एक्सरसाइज ज़रूर करिए, अपने खाने का ध्यान ज़रूर दीजिए, अपने स्किन का ध्यान ज़रूर रखिए और अपने बालों को भी खूबसूरत और सिल्की बनाइए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी ब्यूटीफुल एंड चीयरफुल।